ये है कि बच्चा माँ के पेट में आता है, उसका शेयर शुरू हो जाता है। उसका शेयर शुरू होना एक अलग चीज़ है। शेयर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जब माफिया तभी आते हैं जब घर में फूट होती है। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की संपत्ति में चारों भाइयों का ही शेयर है, और क़ानून यही है कि अगर किसी भाई को कोई ज़मीन बेचनी है तो वो पहले अपने भाई से ही पूछेगा। ये क़ानून ज़रूर है कि प्रॉपर्टी कैसे बंटनी चाहिए, प्रॉपर्टी का शेयर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर बिकनी चाहिए तो उसका पहला हकदार कौन है, यह कानून ज़रूर है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है तो जाहिर सी बात है कि पहला हकदार उसका एग्नेट्स हैं, उसके गोतियाँ हैं, वो पहले हकदार होते हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, उसके बाद फिर कोई स्ट्रेंजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। हर नए टॉपिक पर हम आपको अलग अलग अधिवक्ता से मिलवाते हैं और जो जानकारी आपके पास नहीं होती है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सैयद असगर नज़मी सर। हम इनसे जानते हैं कि सर, ज़मीनी विवाद बढ़ गए हैं और ज़मीनी विवाद बढ़ने के पीछे की वजह है भूमाफिया। और ऐसे में कंडीशन चाहे वो कहीं पर भी हो, ज़मीन से जुड़े मामला कोर्ट कचहरी में हो या फिर एसपी ऑफिस हो, थाने में हो, कोर्ट कचहरी में हो या फिर जनता दरबार में, लगातार आ रहे हैं। कंडीशन ये है कि जो ज़मीन माँ बाप के नाम पे है वो 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या जो भी हैं, और होता है क्या कि भूमाफिया उसे गलत तरीके से उन भाइयों से किसी से लिखवा लेते हैं। तो पहले उस संपत्ति के अधिकार किसका, उस संपत्ति के अधिकारी कौन है? पहले भाई हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन? संपत्ति के अधिकार की जहाँ तक बात है तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भू माफिया तभी आते हैं जब घर में फूट होती है। जी। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की संपत्ति में चारों भाइयों का ही शेयर है, और क़ानून यही है कि अगर किसी भाई को कोई ज़मीन बेचनी है तो वो पहले अपने भाई से ही पूछेगा। पहला हक़ उनके भाइयों का है, भाइयों का ही उस संपत्ति पर हक़ है, किसी स्ट्रेंजर का नहीं। स्ट्रेंजर तभी आएंगे भाइयों की संपत्ति पर जब बाकी का, जैसे अगर 4 भाई हैं तो 3 का अगर कंसेंट है तभी वो चौथा भाई किसी स्ट्रेंजर को अपनी संपत्ति बेच सकता है, तभी वो आ सकता है, वरना हक़ भाइयों का ही होता है। और भू माफिया भी तभी आते हैं जब घर में फूट होती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। तो वो चीज़ हर जगह चलती है कि जहाँ पर भी लोग इस तरह से जब अपने पैसों के लिए अपने घर को भूल जाते हैं, भाइयों को भूल जाते हैं, ख़ानदान को भूल जाते हैं, उसकी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, तो फिर वो किसी भी तरह की हरकत करते हैं और भू माफिया के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, और तब उनका दखल होता है। और इससे परेशानी सबों को होती है, जो बेच चुके हैं उन्हें भी होती है, जो ख़रीद रहे हैं उन्हें भी होती है, और जो बाकी लोग वहाँ हैं उन्हें भी होती है। परेशानी सब। सर, जिस तरह की परेशानी आपने बताया कि किसी स्ट्रेंजर के हाथ में बेच दिया जाता है, घर में विवाद उसके बाद और भी बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कानून है, क्या करना चाहिए और क्या राइट है, ये बताइए। राइट तो जो भी भाई वहाँ पर हैं उनका राइट है कि वो माननीय न्यायालय में सूट फाइल कर सकते हैं कि ये इस तरह की जो भी हरकतें हो रही हैं वो गलत हैं। आजकल तो सर्किल ऑफिसर्स को भी पावर दिए गए हैं, वो सर्किल ऑफिसर के यहाँ एक पिटीशन दे करके उसे रोक सकते हैं, माननीय न्यायालय में सूट फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन फाइल कर सकते हैं। वो हर तरह की रेमेडी उनके पास है और वो किसी भी रेमेडी के तहत आकर अपना राइट रोक सकते हैं। अगरचे उन्हें लगता है कि मेरा भाई इस ज़मीन को बेच सकेगा तो वो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर एक उस रजिस्ट्री को रोकने के लिए एक आवेदन दे सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्री ही नहीं होगी। सर, बहुत ऐसे भी आते हैं कि गलत तरीके से रजिस्ट्री भी करा दी जाती है, बहुत दिन के बाद जो उनके शेयरदार हैं उन्हें पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए? नहीं, जब भी पता चले भाई अवेयर तो खुद ही रहना पड़ेगा। अगरचे गलत रजिस्ट्री होती है तो उस गलत रजिस्ट्री के अगेंस्ट में भी हम न्यायालय जा सकते हैं। जो भी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है वो न्यायालय जा सकती है। गलत रजिस्ट्री कभी भी अवेल नहीं करती है। हाँ, ठीक है कि थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। जब भी उस गलत रजिस्ट्री का पता चले, पहले तो अवेयर रहें, और जैसे ही ये लगे कि हमारा भाई उसको गलत सेल करने जा रहा है तो पहला काम रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर उसे रोकवाएं। उसके बावजूद अगर होता है तो सर्किल ऑफिसर के यहाँ पिटीशन दे करके उस पर कार्रवाई कराएं। वहाँ नहीं होता है तो उसके आगे के ऑफिसर्स के यहाँ, वहाँ नहीं होता है तो न्यायालय में। हर जगह रेमेडी उपलब्ध है।
सर जैसे अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम अपने भाई को ज़मीन ना दें, किसी दबंग के हाथ में दे दें ताकि वो जल्द से जल्द उस ज़मीन को कब्जा कर ले। तो इसके लिए क्या अधिनियम है, क्या हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, उसको रोकने के लिए कोई अधिनियम नहीं है कि हम किसी को अगर चल माफिया को देना चाहें तो हम क्या करें। लेकिन हाँ, ये कानून ज़रूर है कि प्रॉपर्टी कैसे बँटनी चाहिए, प्रॉपर्टी का शेयर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर बिकनी चाहिए तो उसका पहला हकदार कौन है, ये कानून ज़रूर है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है तो जाहिर सी बात है कि पहला हकदार उसका एग्नेट्स हैं, उसके गोतियाँ हैं, वो पहले हकदार होते हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, उसके बाद फिर कोई स्ट्रेंजर आते हैं। सर जैसे आपने बताया कि कोई स्ट्रेंजर लेने से पहले वो अपने गोतिया को दे, तो क्या हिंदू या मुस्लिम कोई एक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें इस तरह से होता है कि हिंदू अधिनियम में क्या है? नहीं, देखिए, हिंदू अधिनियम मुस्लिम अधिनियम तो एक अलग सी बात है। हमारे यहाँ भारत में सिविल प्रोसीड्योर कोड है जी। और सिविल प्रोसीड्योर कोड में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरह से किस ज़मीन का कैसे बंटवारा करना है और उसको कौन ख़रीद सकता है और कैसे बेचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हिंदू मुसलमान को एक तरफ करके ये एक भारतीय नागरिक को सारे अधिकार दिए गए हैं और सारे अधिकार उन्हें बताए गए हैं। हाँ, शर्त यह है कि आम जनता इसके बारे में कितना जानती है और वो अपने अधिकारों का कितना इस्तेमाल करती है। सर जैसा आपने बताया कि हिंदू और मुस्लिम की बातें हमने इसलिए की क्योंकि आम पब्लिक जानना चाहती है कि चूँकि हिंदू अधिनियम में ऐसा होता है कि बच्चे जब गोद में पेट में रहते हैं तब से वो संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम अधिनियम ऐसा है कि फादर जब तक हैं जीवित तब तक उनके बच्चे को राइट्स नहीं है कि ज़मीन सेल कर ले या शेयरदार हो। हम आम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि कैसे इसके क्या नियम है। नहीं, ये सही है कि इस तरह के नियम हैं। हिंदू लॉ में ये है कि बच्चा माँ के पेट में आता है, उसका शेयर शुरू हो जाता है। उसका शेयर शुरू होना एक अलग चीज़ है, शेयर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा जब भी। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी सेल आउट करने की बात है, जो आपने एक मुद्दा उठाया कि प्रॉपर्टी सेल आउट करने का, तो प्रॉपर्टी तभी कोई सेल कर सकता है जब उसका शेयर उसे मिल गया हो, और जब तक उसका शेयर उसे नहीं मिला है तब तक उसका सेल ही इनवैलिड है। तो उस प्रॉपर्टी शेयर के लिए पहले वो अपना शेयर डिसाइड करे, और अगर उसे अपना शेयर मिल जाता है तो फिर उस शेयर को बेचने के लिए वो पहले अपने भाइयों से कंसेंट ले। अगर वो भाई उसे ख़रीदना चाहते हैं तो वो अपने भाइयों को बेचे, वो नहीं अगर ख़रीदना चाहें तो फिर पड़ोस को, और तब अगर वो नहीं तो फिर कोई स्ट्रेंजर, तो वो एक अलग सी बात होती है। तो यहाँ पर यह है कि पहला हक़ जो होता है वो घर का ही होता है, घर वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दो भाइयों में विवाद हो तो वो क्या करते हैं कि ज़मीन किसी और के हाथ बेच देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द जिनके हाथ, चूँकि वो पावरफुल आदमी के हाथों ज़मीन बेचते हैं तो वो जल्द से जल्द कब्जा कर लेते हैं। वो परेशान करने की नीयत से इस तरह से करते हैं। तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इस तरह के अधिनियम हैं कि पहले आप अपने गोतिया को, जो आपके भाई हैं, आप उसके हाथ से सेल कर सकते हैं पहले ज़मीन। अगर वो सक्षम नहीं है तो आप अपने गोतिया को दीजिए, अगर वो भी सक्षम नहीं है उसके बाद ही किसी स्ट्रेंजर के हाथ से आप ज़मीन बेच सकते हैं। अन्यथा अगर इस तरह की कार्रवाई आप बिना बताए, बिना अपने भाई को बताए ज़मीन बेचते हैं तो इस पर आपको कानूनी तौर पे भी आपको मुसीबत झेलना पड़ सकता है। और जिनके हाथ आप ज़मीन बेचे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके हाथ वो ज़मीन लग जाए। तो इसी तरह से खबरों के लिए बने रहे कशिश के साथ, और इसी तरह की खबर अपडेट करते रहेंगे हम। बने रहे। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।